जय हिंद सर। प्रश्न है, भारत में एमएसपी का निर्धारण किन किन आधार पर किया जाता है और एमएसपी में किस तरह के बदलाव की आवश्यकता है? उत्तर: एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी एक मूल्य है जिस पर सरकार कुछ चयनित फसलों को किसानों से खरीदती है। भारत में एमएसपी की घोषणा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश के आधार पर करती है। कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा एमएसपी की गणना के लिए तीन विधि को अपनाया गया है। पहला, A2 विधि। इस विधि में किसान द्वारा किए गए सभी प्रकार के प्रत्यक्ष व्यय जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक, बिजली बिल, इस पर जो व्यय किया गया है उसे शामिल किया जाता है। दूसरा, A2+FL विधि। इस विधि में A2 पर किए गए व्यय के साथ साथ किसान के परिवार की पारिवारिक मजदूरी व्यय को भी लिया जाता है। तीसरा, C2 विधि। इस विधि में A2+FL के साथ साथ किसान के भूमि का किराया तथा किसान द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज को भी लिया जाता है। भारत में एमएसपी में बदलाव की आवश्यकता। भारत में एमएसपी में निम्न बदलाव की आवश्यकता है। पहला, भारत में एमएसपी को न केवल चयनित फसलों के लिए अपितु समस्त कृषि उपज के लिए जारी किया जाना चाहिए। दूसरा, एमएसपी की गणना विधि A2+FL तथा C2 में प्रादेशिक दृष्टिकोण से इन्हें लागू करना चाहिए। तीसरा, एमएसपी एमएसपी निर्धारण से पहले किसानों को हर हर संभव तरीके से जागरूक करना चाहिए ताकि वे आढ़तियों को कम दाम पर अपने अनाज को न बेचें। चौथा, एफसीआई की कार्यविधि में गुणवत्ता लाकर उसे अधिक से अधिक किसानों से कृषि उपज को खरीदने की व्यवस्था की जानी चाहिए। पांचवा, एमएसपी में नीति आयोग के एमएसपी के स्थान पर बाजार हस्तक्षेप नीति को और प्रभावी तरीके से लागू करना चाहिए। पांचवा, बाजार हस्तक्षेप नीति के माध्यम से राज्य सरकारों को अधिक से अधिक मात्रा में किसानों से फल और सब्जी खरीदने की व्यवस्था करनी चाहिए। छठा, एमएसपी में राजनीतिक महत्वाकांक्षा को कम करना चाहिए इसलिए कम करना चाहिए। अतः यदि इस प्रकार के परिवर्तन किए गए तो निश्चित ही किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकेगी और वे एक बेहतर जीवन स्तर प्राप्त कर सकेंगे तथा भारत ने विकसित भारत 2047 की जो परिकल्पना की है वह निश्चित ही साकार हो सकेगी। जय हिंद।